फिलिस्तीन के खिलाफ जंग की घोषणा के बाद इजरायली संचार मंत्री शिलोमो करही ने इजरायल में अल जजीरा ब्यूरो को बंद करने का एक प्रस्ताव दिया था और कहा था कि अल जजीरा में ताला पड़ जाना चाहिए, और इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। यह मंजूरी मिलने के बाद अब सवाल यह है कि क्या इजरायल ने फिलिस्तीन के अस्पताल पर हमला करने के बाद अब एक उस मीडिया संस्थान पर भी हमला कर दिया है जो फिलिस्तीनियों के दर्द को बता रहा था, इजरायल की सच्चाई दिखा रहा था, बता रहा था कि फिलिस्तीन के अस्पताल पर हमला इजरायल ने किया है। उस सच्चाई को अब मरते हुए इजरायल देखना चाहता है। इजरायल चाहता है कि जो भी चैनल, जो भी मीडिया हाउस, जो भी संस्थान सच्चाई दिखाएगा उस पर ताला डाल दिया जाएगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इजरायल सरकार ने अपने देश में अल जजीरा के ब्यूरो को बंद करने की मंजूरी दे दी। इजरायल ने कहा है कि अल जजीरा सिर्फ एक पक्ष की खबरें दिखा रहा है। अल जजीरा के अलावा दुनिया के बाकी चैनल क्या दिखा रहे हैं? बाकी चैनल फिलिस्तीन को छोड़कर सिर्फ इजरायल इजरायल कर रहे हैं। भारत का गोदी मीडिया भी इजरायल की ही गलियों में भटक रहा है। उसको तो बंद करने का हुक्म किसी ने नहीं दिया। रिपोर्टिंग से इजरायली सेना के जवानों में खतरा पैदा होता है, यह बात इजरायल कह रहा है। इतना डरा हुआ इजरायल कि उसे बम बारूद रॉकेट से डर नहीं लग रहा, उसके सैनिकों को एक न्यूज चैनल से डर लग रहा है, क्योंकि वो चैनल यह बता रहा है कि फिलिस्तीन में बमबारी, आतंकी हमले इजरायल कर रहा है। हालात यह हैं कि गाजा में इंटरनेट भी अब नाम मात्र का है, बंद किया जा रहा है। इजरायल सरकार ने कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के इजरायली ब्यूरो को बंद करने का हुक्म दे दिया। इजरायल सरकार ने अल जजीरा नेटवर्क के इस ब्यूरो में जो भी कैमरे, माइक और जो भी अलग अलग मशीनरी है उसको जब्त करने के आदेश को मंजूरी दे दी। जो इजरायली अधिकारी हैं उनका दावा है कि अल जजीरा नेटवर्क ने अपने टेलीकास्ट में आईडीएफ सैनिकों और नागरिकों को खतरे में डाल दिया है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तो जंग 14 दिनों से चल रही है, अभी भी कोई रोक नहीं लगी है। इजरायल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दौरा कर चुके हैं। कई पश्चिमी देश इजरायल को समर्थन कर रहे हैं। इजरायल और फिलिस्तीन की इस जंग में दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए, हजारों लोगों की मौत हुई है। इजरायल ने तो अस्पताल पर ही रॉकेट दाग दिया। कई हजार लोग तो उस अस्पताल में ही मर गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे। अल जजीरा ने गाजा में अस्पताल पर हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताते हुए इजरायल के उस दावे को झूठा बताया था जिसमें इजरायल ने कहा था कि हमास के मिसफायर की वजह से अस्पताल पर हमला हुआ और हजारों की मौत हो गई। अल जजीरा ने सबसे ज्यादा इस इजरायल के दावे को झूठा बताया और इजरायल को यही बुरा लगा कि उसका झूठ क्यों पर्दाफाश हो गया। और इसके बाद इजरायल ने अल जजीरा के खिलाफ कार्रवाई के लिए मौका तलाश किया और अब यह कह दिया कि इजरायली फौजियों को फिलिस्तीन से, लेबनान से, तुर्की से, सीरिया से, कतर से किसी भी बम बारूद गोले से डर नहीं है, उसे अल जजीरा से डर लगता है। अल जजीरा एक कतर बेस्ड इंटरनेशनल चैनल है जो गाजा और इजरायल दोनों में मौजूद है, दोनों ही जगह से रिपोर्टिंग कर रहा है। अल जजीरा का इजरायल के साथ जो रिश्ता है वो तनाव से भरा हुआ है। मई 2022 में अल जजीरा की एक रिपोर्टर शिरीन अबू अकलेह, उनकी हत्या हो गई थी। अल जजीरा ने कहा था कि इसमें इजरायली सरकार शामिल है क्योंकि इजरायली सेना की गोली से इस रिपोर्टर की मौत हुई है, लेकिन इजरायल ने इसे नकारा था। इजरायल ने अल जजीरा पर आतंकवाद बढ़ाने के कई बार इल्जाम लगाए। वहीं इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अल जजीरा के एक पत्रकार पर जब हमला हुआ था तब दुनिया भर में आवाजें उठी थी। शिरीन अबू की हत्या हुई थी। इसके बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिर इजरायल में रहते हुए इजरायल के खिलाफ या इजरायल की नाकामियों को दिखाना, उसके झूठ का पर्दाफाश करना कितना खतरनाक हो सकता है। और अब अल जजीरा के ब्यूरो पे ताला डालने का काम इजरायल कर रहा है, यानी कि वो खबरों से डर रहा है, हकीकत सामने आने से डर रहा है।
ये वही इजराइल है जिसने गाजा पट्टी में 20 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया। 20 लाख से ज्यादा लोग वहां दुनिया से कट गए हैं, क्योंकि वहां ना इंटरनेट है, ना खाने को खाना है, ना पानी है, ना बिजली है। टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब मुश्किल लोगों को इंटरनेट 2G की स्पीड मिल रही है। और ऐसे में जहां पर डिजिटल ग्लोबल डेवलपमेंट की बात होती है, इंटरनेट की बात होती है, वहां फिलिस्तीन और गाजा पूरी दुनिया से कटे हुए हैं इजराइल की वजह से। और इजराइल को यही हकीकत सामने लाने वाले चैनल बुरे लगने लगे।